फिर क्या बताते हैं परमात्मा, अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचार उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। अपना आत्मा बेगार किसे कहते हैं? अब तो नहीं रहा ऐसी व्यवस्था। पहले समय में हम छोटे छोटे थे तब ये 3 व्हीलर चला करते, पेट्रोल के थे ये बड़े बड़े 3 व्हीलर 3 पहियों वाले, जिसमें ऊपर नीचे चौगर 50 आदमी का सीट ले जाया करते। तो एक टेम्पू वाला आया नहीं एक दिन, जो उस रोड पर चलता था। उससे पूछा गया कि कल ना आए, क्या बात, खैर तो है? वो कहने लगा, कल मैं बेगार में फंस गया था। बेगार क्या थी? पुलिस वाले पकड़ ले जाया करते, उन्होंने कहीं रेड लगानी होती थी। तो बता रहा था कि मुझे शाम ने पुलिस वालों ने पकड़ लिया परसों, और सारी रात और सारा दिन कई जगह गए, तेल मैंने अपने पल्ले से डाला और सारा दिन पहिया टेक्या नहीं, सारी रात और सारा दिन वहाँ चलो। और अगले दिन अगली रात ने 12 बजे मेरा पीछा छूटा, और तेल भी अपने पैसे थे पल्ले तो लाया। तो इसको बेगार कहते हैं। केवल खर्च हो और दौड़ धूप पूरी हो, उसने बेगार कहे। बेगार में फंस गया था मैं, इनकम हुई नहीं, अपनी जेब से पैसे खर्चे और सारी रात और सारा दिन दौड़ धूप रही। तो जो भक्ति नहीं करते उसको चाहे उदय अस्त का यानी पूरी पृथ्वी का भी राज मिला हुआ तो बेगार कर रहा है। बेगार कैसे कर रहा है कि पिछले जन्म की पूंजी वो आज यूज कर रहा है और भविष्य की इनकम उसकी है नहीं, क्योंकि उसके पास शास्त्र अनुकूल साधना नहीं। तो वो बेगार कर रहा है, अपने पल्ले तो पैसे खर्च कर रहा है और सारा दिन कार में कभी इधर चल, कभी हेलीकॉप्टर में घूम ले, अब किसी चीज में घूम ले, और फिर देखना कहाँ घूमेगा। अपने आत्मा हमने इन बातों को गहराई से सोचना पड़ेगा। तो पूरी पृथ्वी का राजा भक्ति नहीं करता तो कहते बिना नाम बेगार। तो फिर कहते हैं 3 लोक का भी राज जीव को जय कोई दे, और लाख बधाई के एक रजन नहीं नाम तेने। अपना आत्मा हमें ये ज्ञान सुनने को ना मिला, हमने तो सिंपल कथाएं सुनने को मिली और फिर ये बकवादें सुनने को मिली। फिर ये ऐसी आग लगा दी काल ने, ये फिल्में चालू कर दी। इन फिल्मों में मीडिया से ऐसा गंध ग्रहण कर लिया हमने, क्योंकि उसमें बड़ी बड़ी कोठियां दिखावें, उनने कौन से घर तक लाने पैसे, उन्हें पता भी कल ने टिकटा में पूरे कर लोगे। उसमें इतनी बढ़िया शादी सूदी कर कर बैंड बाजे रूड़ते लाइन में बजाने वाले, और पता नहीं किस तरह सजा दजा के जाए। ये फंड सिखा दिए हमारे ताई सारी बकवाद, और हम सारा जीवन उधर डाइवर्ट कर दिया अपना। सारा जीवन पैसे कमावे इधर उधर अटपट करके, और फिर ब्याह में खर्च दें या कोठी बनाने में ला दें। कल न मृत्यु हो जाएगा, देख बनकर खड़े हो जाते हैं। वह कोठी के काम आई। तो पुण्यात्मा मन हटाना पड़ेगा इस बकवादों से यदि भक्ति करना चाहते हो। और हमारा उद्देश्य आपको यहाँ केवल संसारिक सुविधाएं देना नहीं है। हमारा उद्देश्य, दास का उद्देश्य और परमात्मा का जो आदेश है, आपका यहां से पीछा छुटवाना है। आपको आवश्यक सुविधाएं अवश्य मिलेंगी, अन्य से अच्छी मिलेंगी, लेकिन जो आपको हानिकारक होंगी आपकी डिमांड पर भी नहीं मिलेंगी। आपकी आपदाएं नहीं रहेंगी, आपके जो जीवन में कोई संकट है वो नहीं रहेगा, आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये गारंटीड बात समझ लेना। जब नियम में रहोगे तो जब लग हंसा हमारी आना, और काल लगे नहीं तेरा बाना। हमारी मर्यादा में रहोगे भगवान कहते हैं, फिर इस काल का अटैक तुम पर नहीं हो सकता। पग पग पर ये तक तक मारे काल अचानक बाणा, बाण माने तीर। कहता यू पग पग पर तक तक मारे, अचानक ठोक दे है। और जब हम परमात्मा की शरण में आ जाएंगे,
इसके ये तीर हमारे ऊपर नहीं कामयाब होगा। ये तो हमने जो उद्देश्य है कि यहां से पीछा छुटवाना है। इंद्र दा राज काग दा बेस्टा और ना बोगा इंद्राणी नू। हमारी आत्मा यहां इतनी हेट बन जाएगी कि इंद्र स्वर्ग का राज्य भी हमें कोई दे, हम थूके भी कोई नहीं उसकी तरफ, क्योंकि अपनी पूंजी बर्बाद करनी है। बिगाड़ करने वाली बात है, क्यों करें हम ये बिगाड़। अब मन हटेगा जब सच्चाई से हम परिचित होंगे। कहने से बात नहीं बनती। अपने आत्मा परमात्मा क्या याद दिलाते हैं, कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कि कोटि जन्म तूने यहां भटकते होगे, कुछ नहीं हाथ लगा रे। परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़ुआ लगे, राम नाम कड़ुआ लगे, मीठे लगे दाम। दुविधा में दोनों गए, भाई माया मिली ना राम। पुणात्माओं एक आदि घटना जो हृदय से हटती नहीं, और वो घटनाएं हमें इन बुराइयों से दूर कर ले जाती हैं, धक्का ले जाती है हमारे इस मन पापी को। हम फिर भगवान के निकटाने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं, रोते हैं उसके लिए।